इस सेशन में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ड्रेन पाइप किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और ड्रेन पाइप के क्या क्या इम्पोर्टेंस है और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए जब कभी भी आप लोग ड्रेन पाइप इंस्टॉल कर रहे हो, और ड्रेन पाइप का मटेरियल कौन सा होता है और ड्रेन पाइप का डायामीटर कौन सा होता है और कितना होता है। ये सभी चीज़ें हम आपको ये सेशन में बताएंगे दोस्तों। और ड्रेन पाइप को किस तरह से इंस्टॉल करना चाहिए और कितना कितना स्लोप उसके अंदर मेंटेन करना चाहिए, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में है दोस्तों। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें एक या दो इंटरव्यू क्वेश्चंस जो ड्रेन पाइपिंग के थ्रू हो सकते हैं वो भी मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। और आप लोग खुद से भी कुछ क्वेश्चन आपका बनता है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ड्रेन लाइन क्या होती है और हम लोग ड्रेन लाइन किस वजह से हम लोग इंस्टॉल करते हैं और ड्रेन लाइन के क्या इम्पोर्टेंस है हमारे वीआरवी और वीआरएफ सिस्टम में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। अगर हम लोग हमारा एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं दोस्तों तो उसमें से मॉइस्चर निकलता है दोस्तों, क्योंकि हमारे रूम की एयर बहुत ठंडी होती है। इस वजह से वहाँ पर कॉइल के ऊपर एक टाइप का मॉइस्चर जमा होना शुरू होता है और वो कंडेंस होके हमारे जो भी ड्रेन पैन होता है नीचे एयर कंडीशनर में, उसमें आने के बाद हमें उसे डिस्चार्ज करना होता है। अगर हम लोग स्प्लिट यूसी यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हम लोग एक पाइप को जस्ट हमारे बाहर कहीं तो ड्रेन में छोड़ देते हैं उसे और वो वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर हम लोग सेंट्रल कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो हम लोग को ड्रेन पाइप इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे सेंट्रल एसी में और जहाँ कहीं भी हम लोग सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ड्रेन को डिस्चार्ज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, आप लोग एक चीज़ याद रखिए, सिर्फ ड्रेन वाटर को सप्लाई करने के लिए कैसेट एसी में एक टाइप का एक छोटा सा पंप होता है। बाकी जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं उसमें पंप नहीं होता, वो बस ग्रेविटी सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं, जैसे कि फैन कॉल यूनिट, AHUs और जो भी हमारे प्रेसिशन एसीज होते हैं एंड एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे फैन का यूनिट ऐसे भी हैं जिसके अंदर एक इनबिल्ट पंप आता है, जिसके थ्रू हम लोग सारा कंडेंस वाटर जो होता है उसको हम लोग ड्रेन पाइप में ड्रेन करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। टू डिस्चार्ज आवर कंडेंसन वाटर। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारा कंडेंस वाटर होता है हमारे एयर कंडीशनर में, उसे डिस्चार्ज करने के लिए, हमारे बिल्डिंग से डिस्चार्ज करने के लिए उसे हम लोग ड्रेन पाइप यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, ड्रेन पाइप में हम लोग CPVC और UPVC के भी पाइप यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम लोग UPVC के पाइप यूज़ करते हैं जिसका डायमीटर होता है 32 mm और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये आपके वाटर डिस्चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ड्रेन पाइप में कि आप लोगों को प्रॉपर स्लोप मेंटेन करना होता है। जैसा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग 100 मीटर का कोई आपकी रूटिंग है तो उसमें 1 मीटर आपका स्लोप होना चाहिए। इसे हम लोग 1:100 के रेशियो में रखते हैं। और दोस्तों, आप लोग हमेशा याद रखिए, जब कभी भी हम लोग ड्रेन पाइपिंग करते हैं तो उसमें हम लोग एक टाइप का यू ट्रैप बनाते हैं, जिसे हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हमें प्रिवेंशन मिल जाए कि कोई बैक फ्लो नहीं हो। देखिए दोस्तों, जब भी हमारी कैसेट एसी या फिर डक्टेबल यूनिट चलता है तो उसमें हमारी एयर को वो सक करता है और हमारे रिक्वायर्ड एरिया में ट्रांसफ़र करता है। तो देखिए दोस्तों, इससे क्या होता है, जो हमारा पानी बहकर वापस गया है वो वापस भी आ सकता है ड्यू टू सक्शन ऑफ ब्लोअर। ठीक है, इस वजह से हम लोग वहाँ पर एक यू ट्रैप बिठाते हैं जिसमें से हमारा वाटर भी बैक फ्लो ना हो और जो भी स्मेल होती है हमारे ड्रेन लाइन में स्मेल है, और जो भी इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कॉकरोचेस होते हैं और छोटे चूहे होते हैं जो हमारे इंडोर यूनिट में ना आए, उसलिए हम लोग वहाँ पर एक यू ट्रैप बनाते हैं और हमारा वाटर इजीली वहाँ से सप्लाई हो जाए और वहाँ पर एक
वाटर सील बन जाती है, जिससे हमें कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आती। अगर इसमें स्मेल आती है तो हमारे जो भी रिक्वायर्ड एरिया में जहाँ पर लोग बैठते हैं वहाँ पर पूरी स्मेल जाएगी और पूरी हमारी इंडोर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स, जब कभी भी हमारे स्लोप मेंटेन करने की बात आती है तो स्पेशली ड्रेन पाइपिंग में आपको बहुत ही केयरफुली स्लोप मेंटेन करना होता है, अदरवाइज़ आपका वाटर सीलिंग से ड्रॉप होना शुरू होगा और आपकी सीलिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग स्लोप को बहुत ही केयरफुली मेंटेन करते हैं और मैं आपको जैसा इमेज में दिखा रहा हूँ आप देखकर समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, जैसा कि अगर हमारी पाइपलाइन 100 मीटर है तो उसमें 1 मीटर का स्लोप आएगा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। इस तरह से हम लोग स्लोप मेंटेन करते हैं और इसको हम लोग 100:1 का रेशियो में रखते हैं, जिससे हमारा वाटर ईजिली फ्लो हो जाए। और जब कभी भी हम लोग यू ट्रैप की बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हमेशा एक पानी का पाउंड जैसा बन जाता है। एक पानी का मतलब एक सील बन जाती है, क्लोज सील। मतलब यू ट्रैप में हमेशा पानी खड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो स्मेल बैक प्रिवेंट नहीं होती और वहाँ से वो वापस नहीं आती। आपको ज़्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो यू ट्रैप क्यों बनाते हैं, तो आप बोलेंगे कि वाटर को ईजिली फ्लो करने के लिए और स्मेल से हमारे इंडोर क्वालिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वो यू ट्रैप बनाते हैं। और देखिए दोस्तों, जब कभी भी आप लोग यू ट्रैप बना रहे हैं तो आपको उसमें स्लोप रखना बहुत ज़रूरी है। स्लोप का आप ख़ास ख्याल रखेंगे और उसके जो भी जॉइंट्स वगैरह है उसको भी आप प्रॉपरली, सॉल्वेंट होता है उससे हम लोग प्रॉपरली वो सील को फिक्स करते हैं। वो सॉल्वेंट पीवीसी का भी हो सकता है या फिर यूपीवीसी का भी हो सकता है। उससे आप वो जो भी उसके जॉइंट्स है, एल्बो है, उसको आप प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे, जिससे उसके अंदर कोई लीकेज बाकी ना रहे। क्योंकि अगर उसमें लीकेज होता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है। जब कभी हम लोग यू ट्रैप बनाते हैं तो मेनली उसके फर्स्ट रीज़न ये होता है कि हम लोग जो हमारा नाली में या फिर जो हमारे राइजर्स में या फिर किसी जहाँ पर हम गली ट्रैप में ये पाइप को छोड़े हैं, ड्रेन पाइप को, वहाँ पे जो स्मेल है वो स्मेल वापस आ सकती है। ड्यू टू जो हमारा सक्शन प्रेशर होता है ब्लोअर का, वो बहुत ज़्यादा होता है, उससे वो वहाँ की जो भी स्मेल है उसको वापस खींच सकता है। उसलिए हम लोग यू ट्रैप बनाते हैं, जिससे वो स्मेल वापस हमारे इंडोर में नहीं आती। बिकॉज जो भी वाटर फ्लो हो रहा है वहाँ से, वो वाटर हमारे जो भी सीलिंग होती है, सीलिंग के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप उस वहाँ पर टपकेगा और वहाँ से नीचे डिस्चार्ज होगा, जिससे हमारा पूरा फ्लोर ख़राब होगा और वो सीलिंग भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि वो यू ट्रैप और आपकी पूरी ड्रेन लाइन में कहीं पर भी लीकेज ना हो। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम लोग कोई भी कैसेट यूनिट है या फिर कोई भी डक्टेबल यूनिट है, उसको अगर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको हम बिल्कुल स्टेबल रखते हैं। मतलब टोटली उसको हम लोग एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं और थोड़ा सा जिधर भी उसका ड्रेन पंप का लाइन है उसे थोड़ा सा उधर से झुका के रखते हैं, थोड़ा सा किसी कदर। वो बहुत माइनर होता है लेकिन वो आंखों से दिखता नहीं, वो आपको लेवल मीटर से देखना पड़ेगा। उससे हम लोग उसे थोड़ा एक 1/2 mm जितना उसे स्लोप बना के रखते हैं, जिससे हमारा वाटर जहाँ पर वो ड्रेन का पॉइंट है वहाँ पर मूव हो और वहाँ से ईजिली ड्रेन वाटर बाहर चला जाए। और इस प्रॉपर लेवल को हम लोग स्टेबिलिटी कहते हैं। एक परफेक्ट स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, स्टेबिलिटी का मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपका जो भी इंडोर यूनिट है चाहे आउटडोर यूनिट है, उसको आप लोगों को बिल्कुल स्टेबल इंस्टॉल करना चाहिए और जिस तरह से मैनुअल्स में गाइड किया गया है उस तरह करना चाहिए। अगर आप लोग उसे सही स्लोप मेंटेन नहीं करेंगे तो जहाँ पर आपका पंप है वहाँ पर आपका वाटर नहीं आएगा और वाटर ड्रेन पाइप से फुल होके नीचे सीलिंग में टपकना शुरू होगा, जिससे आपकी सीलिंग भी ख़राब हो सकती है। इस वजह से आप लोग हमेशा लेवल मीटर लेकर आप एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करिए, ठीक है। और एयर स्टैग्नेसी हो सकती है या और एयर ट्रैप भी हो सकती है हमारे ड्रेन पाइप में। देखिए दोस्तों, ड्रेन पाइप को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है और इसे बहुत केयरफुली इंस्टॉल करना चाहिए।
अगर हम लोग इसे केयरफुली इंस्टॉल नहीं करते और इसमें सही वेंटिलेशन नहीं देते तो इसमें एयर ट्रैप हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा वाटर भी वहाँ पर स्टक हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, हमें यू ट्रैप लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग यू ट्रैप यूज़ नहीं करते तो उसमें से बैक फ्लो होके हमारी बदबू भी आ सकती है और हमारी इंडोर क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इस वजह से आप हमेशा यू ट्रैप यूज़ करिए हमारे ड्रेन लाइन में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग स्लोप का देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट कैसेट डीसी में जिस तरह से आप इस फिगर में देख सकते हैं कि फर्स्ट कैसेट डीसी का स्लोप थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू सेकेंड कैसेट एसी, और सेकेंड कैसेट एसी का स्लोप और थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू थर्ड एसी। जैसा कि आप लोग ये फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से यू ट्रैप बनाया है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और एज पर दिस फिगर यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कैसेट एसी में हम लोगों ने ज़्यादा यू ट्रैप नहीं बनाया है, लेकिन सेकेंड में और थर्ड में बनाया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से हम लोगों को ड्रेन पाइप की इंस्टॉलेशन करनी चाहिए और सही अमाउंट ऑफ स्लोप मेंटेन करना चाहिए। देखिए दोस्तों, स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम में, क्योंकि हमारे सारे फैन कॉइल यूनिट सिर्फ ग्रेविटी सिस्टम के थ्रू ही वाटर डिस्चार्ज कर सकते हैं। एक और चीज़ है दोस्तों, जब कभी भी हम लोग ड्रेन पाइप को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक ड्रेन होस आता है। ड्रेन होस की मदद से हम लोग हमारे ड्रेन पाइप को और जो भी हमारा कैसेट एसी है और जो भी हमारा डक्टेबल या फिर फैन कॉइल यूनिट है वो दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो भी ड्रेन होस होता है ये फ्लेक्सिबल होता है और एक रबर की तरह होता है ये, जिसे हम लोग को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है और इसे केयरफुली इंस्टॉल करना चाहिए। इसके ऊपर कोई भी टेंशन या फिर कोई भी स्ट्रेस इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई खिंचाव होगा और कोई टेंशन होगा इसके अंदर या फिर इसके ऊपर हम लोग इसे खिंचाव इसमें पैदा करेंगे तो वो निकल सकता है और वाटर हमारे सीलिंग में डिस्चार्ज हो सकता है, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर एक ड्रेन होस इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर उसे प्रॉपरली दिखाया गया है कि किस तरह से हमें ड्रेन होस को इंस्टॉल करना चाहिए। उसे थोड़ा स्लाइटली अपग्रेड करना चाहिए, मीन्स थोड़ा सा उठाना चाहिए, उठा के इंस्टॉल अच्छे से करना चाहिए और इसमें कोई खिंचाव या फिर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। और उसकी जो भी हमारा लास्ट में हम जो क्लैंप लगाते हैं वो भी क्लैंप सही से लगा होना चाहिए। उसे ज़्यादा फिट भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना चाहिए। एक रिकमेंडेड प्रेशर के थ्रू से हम लोग को फिट करना होता है। और दोस्तों, जो भी हमारा ड्रेन पाइप होता है उसका डायामीटर हम लोग नंबर ऑफ़ इंडोर यूनिट कैपेसिटी के ऊपर से हम लोग इसे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास बहुत सारे इंडोर यूनिट हैं तो बहुत सारा वाटर डिस्चार्ज होगा। उसके हिसाब से हमें जो भी हमारा ड्रेन का पाइप साइज़ है उसे हम लोग को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 या 3 ब्रांचेस हैं और एक मेन हेडर लाइन है जिसमें हमारा सारा डिफरेंट इंडोर से डिस्चार्ज वाटर आकर एक मेन लाइन में मर्ज हो रहा है। वहाँ से सारा मेन लाइन का वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास एक फ्लोर पे बहुत सारे कैसेट यूनिट हैं या फिर बहुत सारे डक्टेबल यूनिट हैं तो इन सभी का हम लोग एक ही पाइप में वाटर डिस्चार्ज कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस को एक मेन लाइन हेडर में मिलाएंगे और वो मेन लाइन हेडर हमारे सीधा राइज़र में जाके मिलेगा जहाँ से डायरेक्टली वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये प्रोसेस हम लोग कैसेट यूनिट या फिर हम लोग बड़े अमाउंट ऑफ सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम लोग कोई इंडोर को रिप्लेस करते हैं या फिर इंडोर को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हैं तो जो भी हमारा ड्रेन होस होता है उसको हम लोग चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल टाइप का होता है और उसकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती। उस वजह से हम लोग को अगर जब कभी भी हम लोग हमारे एयर कंडीशनर काम कराते हैं, स्पेशली इन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, तो उस ड्रेन होस को चेंज कर देना चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और फ्रेंड्स, जब कभी भी हम लोग AHUs में वर्क करते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट से बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज वाटर निकलता है, कंडेंस वाटर निकलता है दोस्तों, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डायामीटर का पाइप यूज़ करना होता है। जैसा कि 32 का या फिर 40 का हम लोग 32 mm या फिर 40 mm का हम लोग डिस्चार्ज पाइप यूज़ करेंगे और उसे सीधा डायरेक्ट
गली ट्रैप में मिलाएंगे, क्योंकि हम लोग उसके लिए ज़्यादा लंबी पाइपिंग नहीं करते और वहाँ पर भी एक अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग और अच्छा अमाउंट ऑफ स्लोप हम वहाँ पे मेंटेन रखेंगे, जिससे हमारा सारा वाटर गली ट्रैप में डिस्चार्ज हो जाए और हमारे EHU को कुछ प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। और इस तरह के छोटे पंप हम लोग कैसेट AC में यूज़ करते हैं। हमारे पास एक प्रोजेक्ट में हमारी जो कैसेट AC थी वो बिलो दी ग्राउंड लेवल थी, जिस वजह से हमें ड्रेन पाइपिंग के अंदर से इस ड्रेन पाइप को इंस्टॉल करना पड़ा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर वायरिंग है और इसमें छोटे नोज़ल की तरह एक फ्लेक्सिबल पाइप आता है, उसके थ्रू हम लोग सारे वाटर को अप टू दी ग्राउंड हम लोग इसको पंप कर सकते हैं और इसमें ग्रेविटी या फिर यू ट्रैप की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। हम लोग डायरेक्ट कैसेट यूनिट से इस छोटे पंप के थ्रू वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह के छोटे पंप भी हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं। ये कैसेट या फिर स्प्लिट AC के अंदर हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। स्पेशली ज़्यादातर हम लोग इसके अंदर स्प्लिट AC में यूज़ करते हैं इसे, क्योंकि कैसेट में तो इनबिल्ट पंप आता है, इस वजह से हम लोग इसको स्प्लिट में यूज़ करते हैं और ये स्प्लिट के बैक साइड इंस्टॉल होता है और ये दिखाई नहीं देता दोस्तों। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आप भी बहुत सारे आप वीडियोस चाहते हैं साइट के रिलेटेड, तो मैं वो भी आपको बना के दूंगा और हमारे जो अपडेट वीडियोस है हॉस्पिटल के, उसको भी आप प्लीज़ वॉच कीजिए और शेयर कीजिए।